हमारी जिंदगी में आपने अगर देखा है तो बेटा भी मां बनना चाहता है, बेटी भी मां बनना चाहती है। कोई बाप क्यों नहीं बनना चाहता? मां हमेशा रो देती है तो बेटा फटाफट उसके पास चला जाता है। उसने बाप को कभी रोते हुए नहीं देखा, क्योंकि बाप सबके सामने नहीं रोता। बाप तब भी नहीं रोता जब उसका बाप मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसे छोटे भाई बहनों को पालना है, उसे घर की जिम्मेदारी निभानी है, उसे मां को संभालना है, उसके आने वाले वक्त को संभालना है। बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है बेटा भी, लेकिन उसे कोई नहीं देखता। वो तब भी नहीं रोता जब उसकी पत्नी चली जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसे उसके बच्चों को पालना है, उन्हें एक नई जिंदगी देनी है। मां का प्यार देना बड़ा मुश्किल होता है, तब भी एक बाप ही उस बच्चों का ख्याल रखता है। बेशक आप मां यशोदा और देवकी को याद करिए, सम्मान करिए, लेकिन भरी बाढ़ में टोपला उठाए सर पर बच्चे को सेफ जगह पहुंचाने वाले वो वासुदेव पिता ही तो थे। कौशल्या मां के राम बेशक पुत्र थे, लेकिन पुत्र वियोग में मरकर जान देने वाले वो दशरथ भी पिता ही तो थे। तो फिर क्यों पिता को सम्मान नहीं मिलता? अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है ना, माँ की बड़ी मिजाज पुरजी होती है, सब लोग बड़ा तारीफ करते हैं, अरे बधाई हो बधाई हो, सब आकर के माँ के पास में जाते हैं। लेकिन रात रात भर अस्पताल के बरामदों में सोने वाला वो बाप किसी को नजर नहीं आता। खून के लिए बदहवास सा दौड़ने वाला वो बाप किसी को नजर नहीं आता। दवाइयों के लिए लंबी लंबी लाइन में लगकर अचानक आए ऑपरेशन के लिए बहुत सारा पैसा जुगाड़ करने वाला वो बाप किसी को नजर नहीं आता। क्यों? हमारे पिताजी के जो जमाने के लोग हैं, मेरे पिताजी के, वो लोग बहुत अमीर हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, हम गरीब बाप की अमीर औलाद हैं। हमारे ये पिताजी कभी भी गरीब नहीं थे। वो खुद भले ही फटा हुआ बनियान पहन रहे हैं, लेकिन हमको कभी भी महंगे कपड़े लाने से मना नहीं किया। हमारे बाल 200 रुपए में कट रहे हैं, लेकिन उन्होंने वही वीज़ॉन और टोपाज की ब्लेड से अपनी जिंदगी निकाल दी। खूब पैसे होते हैं उनके पास जब हमें किसी इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाना होता है, लेकिन वो कभी बीमार नहीं पड़ते। क्यों? कहीं पैसे कम ना पड़ जाए। वो कभी बीमार होकर भी बीमार नहीं पड़ते कि कहीं डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने 1 आध महीने का आराम लिख दिया तो माथे की सलवटें गहरी पड़ जाती है उनकी कि अभी मैं बीमार हो गया तो घर की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। बच्चों को अभी आगे की पढ़ाई करानी है, बेटी की शादी करानी है, बेटे को बिजनेस का स्टार्टअप भी करके देना है, कहां से करूंगा ये सब, ये सोच करके फिर एक कदम पीछे हटा लेते हैं, बीमार नहीं पड़ते। जैसे तैसे महंगे महंगे कॉलेजेस में हमारा एडमिशन करा दें। लेकिन अफसोस मुझे तब होता है जब ये बच्चे कॉलेज में कुछ भी अचीव करने के बाद सबसे पहली पार्टी अपने दोस्तों को देते हैं। अफसोस होता है मुझे उस वक्त। एक मिठाई का डब्बा अगर घर ले जाकर अपने मम्मी पापा को दे दे तो क्या इससे बड़ी खुशी नहीं होगी? अगर फैमिली में क्रेडिट मिलता भी है तो सिर्फ एक शख्स को, माँ को, क्योंकि माँ पुचकारती है, माँ प्यार करती है। लेकिन दबे पांव पीछे से मिठाई का डब्बा लेकर आने वाला वो बाप बैकग्राउंड में चला जाता है, बहुत खुश होता है, लेकिन वो बैकग्राउंड में चला जाता है। आज वक्त है बैकग्राउंड के उस हीरो को फ्रंट में लाने का। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको अपनी माँ के साथ अपने पिताजी को भी सम्मान देना चाहिए तो एक बार जोरदार तालियां हाथ ऊपर करके उनके लिए बजाइए। गर्व करिए कि आप भी पिता हैं, गर्व करिए कि आपने अपनी फैमिली को संभाल के रखा है। माँ के बराबर ही आप भी इक्विवेलेंट है। बेशक माँ का नाम पहले आएगा, लेकिन पिता हमेशा माँ के साथ में जाना जाएगा। थैंक यू वेरी मच।